की है। तो आज हमारे बीच में विधायक जी आए हैं और विधायक जी भारतीय जनता पार्टी में है इस वक्त। तो हमें उम्मीद है, सभी लोगों को आशा है कि आप यहाँ पे आज आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ये जो उपवास है ये आज इसका ख़त्म करा दिया जाए। और क्योंकि अभी जब तक प्रशासन ने आश्वासन दिया है, कोई तिथि नहीं दी है, तो हमें उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी प्रशासन से बात करेंगे और एक नियत तिथि घोषित करवाएंगे ताकि इस मंदिर का समिति का चुनाव हो सके। और मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय अंतपाल जी को आप जो है अपने हाथों से जूस पिलाकर आज इनका उपवास तोड़ने का कष्ट करें। धन्यवाद। आराम से मैं विधायक जी से अनुरोध करूँगा कि आप अपने विचार इस संबंध में यहाँ पे आना नहीं चाहिए था। क्या कहते हैं, शैलेंद्र रावत जिंदाबाद 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 शैलेंद्र रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अभी राजेंद्र अंतपाल जी यहाँ पे उपवास में बैठे थे, राजा राम अंतपाल जी। निश्चित रूप से ये सार्वजनिक स्थान है और इस ईश्वर के मंदिर में, देवी माँ भगवती के मंदिर में एक देख के लिए कुछ लोगों की जो स्वच्छ छवि के लोग हैं, वो लोगों की देख रेख में ये इसका वो आना चाहिए था, समिति बननी चाहिए थी, जो कि विलम्ब हुआ। उसके लिए आज आप लोगों का डेलीगेशन एसडीएम से भी मिला है। थोड़ी समय की जो मुझे पता चला कि अभी चुनाव आचार संहिता भी लगने जा रही है, इसलिए अधिकारी थोड़ा उसमें भी असमंजस की स्थिति में होगा। लेकिन मैं स्वयं यहाँ के एसडीएम साहब से स्वयं जाकर या स्वयं विभाग से बात करूँगा कि ऐसे स्थान का समिति गठित होनी चाहिए, चुनाव होना चाहिए, उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि रख रखाव में, उसके मैनेजमेंट में, उसकी देखभाल में तमाम विषयों पर ज़रूरत पड़ती है। इसलिए उसमें ज़रूरी है कि इसका चुनाव होना, और जो काफ़ी देर लगी इसमें, इस प्रक्रिया में, वो नहीं हो पाया। तो इसके लिए हम सब लोग अब प्रयास करेंगे कि यहाँ अच्छे लोग इसके चुनाव में सहभागिता करें, अच्छी समिति बने, एक मंदिर समिति, और उसके माध्यम से जो है देवी माँ मंदिर का उद्धार हो और सब लोग जो यहाँ आवश्यक है इस मंदिर में आगे जो निर्माण कार्य होना है या अन्य चीज़ें होनी हैं, उनको गति मिल सके। मैं आप लोगों के बीच में आया, अंतपाल जी ने, राजा राम अंतपाल जी ने मुझे संपर्क किया, मैं इसीलिए आया हूँ। और मेरी ओर से आप पूरा विश्वास के साथ कि इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। यहाँ पे आप लोगों की बहुत अच्छी सर, एक सवाल आपसे, जो ये देवी मंदिर है यहाँ पर स्थित है, ये सिद्धपीठों में आता है, सिद्धपीठ माना जाता है इसे, सिद्धपीठ सुकरो देवी मंदिर का। और जिस प्रकार से यहाँ अनियमितताएं हैं, विगत 7-8 वर्षों से चुनाव नहीं, ये आरोप लग रहे हैं कि पिछली जो कमेटी थी वो भ्रष्टाचार में लिप्त है या कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घोटाले हुए हैं। उन प्रकरण में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि जो आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं जी, वो तो जांच का विषय है। लेकिन ऐसा है कि किसी भी संस्था का और किसी भी हमारे सार्वजनिक स्थान होगा, उसकी देखरेख के लिए अच्छे लोग आने चाहिए ताकि वो अच्छे से संचालित हो। ये सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पे सब लोग आते हैं, एक आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारी आस्था है देवी मंदिर से। तो इसलिए अच्छे लोग यहाँ पे चुनाव में सहभागिता करें और अच्छी समिति बने, ताकि, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा तो जनता देती है, लेकिन उसका अगर माध्यम बहुत अच्छा होगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। अब बाकी ये जो आप विषय उठा रहे हैं, ये जांच का विषय है, उठा रहे हैं आप लोग। हाँ जी, निश्चित रूप से उसे प्रशासन की ओर से वो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यह स्थान तो ऐसा है कि हम जितना दे सकें, बिल्कुल, है ना जी। और बजाय अगर आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात होगी, तो उसकी जांच होनी चाहिए। थैंक यू सर। देखिए दोस्तों, ये एसडीएम सर से जो रिक्वेस्ट की है, विगत 2-3 दिनों से इतना आग्रह किया गया है, तो एसडीएम सर की ओर से, प्रशासन की ओर से ये एक लेटर हमें सुनिश्चित कराया गया है, परंतु इसमें डेट तो नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं है, इसमें से कम आश्वासन तो है। हम जानते हैं ये है बात, ये
ये सार्वजनिक स्थान है। यहाँ पर हम जुगाड़ नहीं चाहेंगे कर कि रहे। अच्छे लोग आए, अच्छे लोग अच्छे लोग मिलें, ये हमने उनसे कहा, हमने सेवा कहा करें। साहब है ना? यहाँ पर आओ तो लोग आते हैं, बुलाओ। एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। अगर मेरी सलाह किसी को पसंद आए, हम लोग सीधे डीएम साहब से मिले और डीएम साहब से एक शिकायती पत्र हम ले जाएं कि इसमें मंदिर में इस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं, धन का इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है और ये दुरुपयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव नहीं हो रहे और जो वो कमेटी भंग कर दी गई है वही कमेटी उसको चला रही है। तो एक तो ये बात हम डीएम साहब के संज्ञान में डालें कि कल को कोई भी दुर्घटना हो सकती है। एक बात, दूसरी बात यह है कि हम एक इलेक्शन अपने भाई हमारे पास बाइलॉज है, हम 1/3 लोग हैं जो चुने हुए, हम आजीवन सदस्य हैं, हम एक इलेक्शन और कर दें और इनको रहने दें और उसके बाद क्या होगा कि इलेक्शन को लेकर के हम डीएम साहब के पास जाएं कि साहब जब ये भंग हो गए हैं 8 साल में, तो जबकि इसका बाइलॉज है 5 साल का है। तो डीएम को तो सुनना पड़ेगा ना, जब आप लोग वही तो मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है कि डीएम को सुनना पड़ेगा, डीएम को हमारी बात सुननी पड़ेगी और हमको वो शिकायती पत्र डीएम के पास ले जाना पड़ेगा। सर कुछ कह रहे हैं। ये बाइलॉज है, इसके अकॉर्डिंग चुनाव होगा। होना चाहिए। हाँ, के लिए बरकरार रहेगी। जरा आप एवं मदद करनी डीएम साहब से और मान्यता दिलानी कमेटी से, और हम कह रहे हैं यही कमेटी रहेगी और यही काम करेगी। ये चुनी हुई कमेटी है, ये निरसन नहीं हुई, कोर्ट ने निरसन नहीं किया, कोर्ट ने तो उन्हीं के मामले को खारिज कर दिया।